जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रमेश थेटे। शूटिंग शुरू हो रही है 20 तारीख से और एक बार शूटिंग जब शुरू हो जाएगी तो फिर आपसे मिलना पॉसिबल नहीं होगा, मैं व्यस्त रहूँगा। इसलिए मैंने सोचा कि शूटिंग के पहले एक वीडियो के माध्यम से आपसे बात की जाए। इसलिए यह संभवतः आखिरी वीडियो होगा शूटिंग के पहले का। शूटिंग के बाद फिर रिज्यूम करेंगे, जो बातें कहनी है या तब कहनी होगी वो करेंगे। देखिए, अब तक तो मैं ही बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप नहीं बोल रहे हैं। जिस दिन आप बोलना शुरू कर देंगे मैं चुप बैठ जाऊंगा, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। और विषय क्या है? विषय है सांस्कृतिक आंदोलन, RTFL सांस्कृतिक आंदोलन। बहुत आप सभी लोगों को मालूम है, अभी बहुत बार हमने इसका जिक्र किया है। लेकिन आज जो बात मैं कहना चाहता हूं वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ने का मौका हमें नहीं मिल सकता है, और मिलेगा ज़रूर क्योंकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए, ये जो सांस्कृतिक आंदोलन है, RTFL सांस्कृतिक आंदोलन, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, हम लोग कैसे आगे जाना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ मैं बातें आपको बताना चाहता हूं, रखना चाहता हूं आपके सामने। वो ये है कि देखिए, इसके 3 स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो है हमारे 5 लाख शेयर होल्डर्स, जो कि काडर होगा, हमारा काडर, इस आंदोलन का, सांस्कृतिक आंदोलन का काडर। उसके ऊपर है 50,000 पॉलिसी मेकर्स, जो कि एक असेंबली है। मतलब वहां पर विचार विमर्श करके जो एक पॉलिसी की बात निकल के आएगी वो है असेंबली, 50,000 पॉलिसी मेकर्स। और इनके ऊपर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो काउंसिल बनेगी परमानेंट टीम लीडर से। तो टॉप लेवल पे परमानेंट टीम लीडर, उसके नीचे पॉलिसी मेकर्स और उसके नीचे काडर। इस तरह का ये ढांचा, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है सांस्कृतिक आंदोलन का होगा। इसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर काडर नहीं काम करेगा तो फिर हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है वो भी काडर का हिस्सा होंगे, क्योंकि वो भी शेयर होल्डर्स हैं। वो पॉलिसीज बनाने की जो सुविधा होनी चाहिए या जो ताकत उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगी। और अगर पॉलिसी मेकर्स कोई काम नहीं करेंगे तो फिर हमारे टीम लीडर की जो सक्सेस है वो ठीक नहीं होगी। तो तीनों लेवल बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अभी दिशा देने के लिए और इसको अपने कंधे पे लेने के लिए हमको ज़रूरत है परमानेंट टीम लीडर्स की, PTL। और PTL यानी कि परमानेंट टीम लीडर इस सांस्कृतिक आंदोलन का बैकबोन है। और ये बैकबोन यदि मजबूत होगा तो ये आंदोलन भी मजबूत होगा और होके रहेगा। देखिए, क्या काम क्या है इनको, परमानेंट टीम लीडर को काम क्या है? ये वो लोग हैं जो इस आंदोलन के प्रहरी होंगे, टॉर्च बियरर होंगे। ये ले जाएंगे इस आंदोलन को आगे। और इसलिए सबसे पहले ये कह दूं कि जब ये टीम लीडर्स हमारे पास आएंगे, परमानेंट टीम लीडर्स हमारे पास आएंगे इस कंपनी के साथ में, कंपनी छोड़िए, कंपनी थोड़ा कमर्शियल शब्द लगता है, सांस्कृतिक आंदोलन में शरीक होकर के ऑफिशियली जुड़ करके आएंगे, तो ये इतना बड़ा वर्कफोर्स होगा जो कि डे टू डे एक्टिविटीज में इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। और इन्वॉल्वमेंट में क्या क्या आएगा? देखिए, मिसाल के तौर पे RTFL एक प्रोडक्शन हाउस, फिल्म प्रोडक्शन हाउस एंड मीडिया हाउस है। फिल्म प्रोडक्शन एंड मीडिया हाउस है। मेन काम, ये 2 काम है। और इस काम के माध्यम से ये जो परमानेंट टीम लीडर्स हैं हमारे, ये अपना योगदान देंगे। कैसा? देखिए, अभी मैंने कहा था, इसके 2-3 दिन पहले वीडियो में कहा था कि इनको हम तत्काल अपने फिल्म की शूटिंग के दौरान इनको एम्प्लॉय करना चाहते हैं, उनको लगाना चाहते हैं। और कैसे लगाएंगे? इनको कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना है। अरे वो जाइए, वो कैमरा ठीक से कराइए, या वो लाइट ठीक नहीं है उसको देखिए, या वो जो टेक्निकल बातें वो बातें इनको नहीं करनी है। इनको तो टॉर्च बीरर के रूप में हम लगाएंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात मैं क्यों चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव में ये एक ऐसे फ्रेम में दिखेंगे, एक ऐसा ड्रोन शॉट, टॉप शॉट और फैंटम कैमरा के माध्यम से शूट किया हुआ शॉट आपको दिखेगा, हाई स्पीड कैमरा पे दिखेगा, जिसको फैंटम कहा जाता है। 1000 FPS यानी कि 1000 फ्रेम्स पर सेकंड इसको कहते हैं। ये 1000 लोगों का जो हुजूम है टीम लीडर्स का, परमानेंट टीम लीडर्स का, वो इस फिल्म का हिस्सा बने, ये मेरी इच्छा है। मेरी ये ताकत बन सकते हैं।
और जैसा मैंने कहा कि जब टॉर्च इनके हाथ में होगी तो मेरा मेरा कोई बड़ा रोल नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं गाइड करता रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये लोग ये आके परमानेंट टीम लीडर्स बन करके ये आंदोलन का जो हिस्सा है उस हिस्से को अपनी ओर से मजबूत बनाएं। तो एक तो हो गया, ये मैंने शूटिंग की बात बताई। इसके बाद जो कई फिल्में आएंगी, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव जैसी कई फिल्में आएंगी, उन फिल्मों का प्रचार प्रसार, मतलब लोगों के बीच में ले जाना। और वही बात जो बाबा साहब ने कही थी कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। ये इतिहास बनने जा रहा है। पहला इतिहास जो था ना हमारा, उसको पुनरुज्जीवित करने की बात हम लोग कर रहे हैं। रिलिव योर हिस्ट्री। और जब ये हिस्ट्री रिलीव करने की बात हमारी ये परमानेंट टीम लीडर्स लोगों के बीच में जाके बताएंगे, अपना वैल्यू है। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है इक्वालिटी न्यूज, जो मीडिया हाउस है अपना। इस मीडिया हाउस के ये अभिन्न अंग होंगे। मतलब क्या कि इनके पास में इक्वालिटी न्यूज चैनल का वो बूम माइक होगा। इनके पास मतलब इनके हाथ में नहीं, इनके नेतृत्व में जो टीम होगी, इनकी टीम होगी, इनके नेतृत्व में ये मीडिया का काम। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बात मीडिया तक नहीं पहुंचती, जो जनरल मीडिया है हमारी बात पहुंचती नहीं है, लेकिन हम उस दिशा की ओर बढ़ेंगे। अभी आपको इक्वालिटी न्यूज़ थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ये जो टीम लीडर्स की फौज आएगी, पीटीएल, हम पीटीएल कहेंगे इसको, पीटीएल की फौज आएगी, तो फिर इसका जो दायरा है और इसकी ताकत है, उसका जो कैनवास है बहुत बड़ा बन जाएगा। हम तो चाहते हैं कि चप्पे चप्पे में इक्वालिटी न्यूज़ का बंदा हो, और चप्पे चप्पे में इक्वालिटी न्यूज़ का बंदा जब होगा तो चप्पे चप्पे में जो होता है उसकी झलक आपको इक्वालिटी न्यूज़ के पर्दे पर दिखेगी। मैं ये चाहता हूं, ये इनका काम है। और तीसरा काम जो है, बाबा साहब के समाज को जो आर्थिक क्रांति से सामाजिक क्रांति और फिर राजनीतिक क्रांति तक ले जाने की जो बात है, ये तीसरा बड़ा काम है ये। लेकिन जब दो काम करेंगे तो तीसरा काम हो सकता है। ऐसा नहीं कि तीसरा काम पहले करो, क्योंकि लोग करते हैं ऐसे। कई पॉलिटिकल पार्टीज है हमारी, कई संगठन है हमारे। मैं तो न्योता दे रहा हूं, इन्विटेशन है मेरी तरफ से, आप लोगों को इन्विटेशन है। चाहे आप किसी संगठन का हिस्सा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हो, मिसाल के तौर पे बीएसपी है, आरपीआई है या आरपीआई है या और कोई पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन जरूरी क्या है, आपके दिमाग में अंबेडकरवाद होना चाहिए। बाबा साहब के प्रति आपकी वफादारी हो तब आप आ जाना। बाबा साहब के प्रति यदि वफादारी नहीं है और आप कितने भी बड़े होंगे, तो माफ करना, हमारे काम के नहीं है, इस आंदोलन के काम के नहीं है। तो सबसे बड़ा विचार है बाबा साहब का वो विचार, और उस विचार के अनुसार यदि आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, बल्कि आइए जल्दी। आपको जितनी संतुष्टि मिली नहीं होगी अभी तक के काम करते करते, पॉलिटिकल पार्टीज में बोलो, किसी संगठन में बोलो, ऐसे कई संगठन है हमारे, उनके भी काडर है, लेकिन वो उनकी हालत क्या है हम जानते हैं। क्यों है? उसमें कलेक्टिव लीडरशिप नहीं है। एक संगठन अगर बड़ा हो जाता है तो उसका जो नेता है या जो मुखिया है वो अपने आप को तानाशाह बन जाता है। वो बाबा साहब ने कहा था कि डेमोक्रेसी में यदि कलेक्टिव लीडरशिप नहीं होगी, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस नहीं होगा, तो भी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो तानाशाह बन सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये संगठन, ये सांस्कृतिक आंदोलन ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन नहीं होगा जैसे अन्य संगठन है जिसमें एक आदमी बड़ा बन गया फिर उसी की बात चलेगी, ऐसा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कलेक्टिव लीडरशिप। और ये जो पीटीएल है, ये पीटीएल इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ये कलेक्टिव लीडरशिप का संगठन हो, कलेक्टिव लीडरशिप का सांस्कृतिक आंदोलन हो, जिसमें हर किसी की चलेगी। एक व्यक्ति की हमको नहीं चलने देना है। और मैं तो बोल रहा हूं कि आज मैं बोलता हूं, कुछ लोग कहते होंगे, कुछ लोग कमेंट्स भी डालते हैं चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जब वीडियोस आते हैं तो लोग कमेंट करते हैं, बोल रहे होंगे कि यार रमेश टेटे बहुत बोलता है। मैं बोलता इसलिए हूं क्योंकि आप नहीं बोल रहे हो। जब आप बोलना शुरू कर देंगे तो मैं तो बहुत ही सतर्कता के साथ में बताना चाहता हूं, एब्सोल्युटली ये शब्द मैं यूज़ कर रहा हूं, मैं आपको आगे करूंगा और मेरी जितनी ताकत है, मतलब आपको गाइड करने की बोलो या आपको सपोर्ट करने की बोलो, मैं वो करना चाहता हूं। आप टेक ओवर करो, मैं चाहता हूं आप टेक ओवर करो इस आंदोलन को। मैं पीछे बैठूंगा और अगर कोई गलतियां वगैरह होती है, कोई सपोर्ट करने की बात आई तो मैं हूं। इसलिए एक सबसे बड़ी बात बताता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है 1000 लोगों का जो पीटीएल परमानेंट टीम लीडर्स का ये जो फोर्स है,
ये पेड वर्कफोर्स होगा, पेड। मान लो कि आपने 14,000 रुपए के 10 शेयर लेके आप पीटीएल बन गए और फिर जो है आपको लगेगा कि मेरे तो 14,000 रुपए लग गए इसमें, मेरा तो फाइनेंशियल इसमें मेरा 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 इन्वेस्टमेंट हो गया। आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम आपको क्या देने वाले? जैसे ही आपकी नियुक्ति होगी फर्स्ट महीने में आपको 20,000 रुपए हम मानदेय देंगे। आपके 14,000 रुपए तो ऐसे ही निकल गए, ऊपर से 6,000 रुपए मिल गए आपको। तो इसमें आपकी कोई नुकसान की बात नहीं है। 14,000 की तरफ मत देखो। मैं 14,000 पे इंसिस्ट क्यों कर रहा हूं? हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए कि भाई हमको नौकरी चाहिए और इसलिए हम इसमें आना चाहते हैं। ऐसे लोग जो आएंगे ना, वो नौकरी की बात करेंगे, आंदोलन की बात नहीं करेंगे। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जिनके दिमाग में बाबा साहब का विचार हो, उसको ले जाने की ताकत हो आगे। केवल बड़ी बड़ी बातें, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाली बातें हमको नहीं चाहिए। ऐसे लोग नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से कोई भला नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल टर्म्स में मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो अपने आप में सक्षम भी हो, जिनकी विचार करने की शक्ति हो, इस समाज को आगे ले जाने की शक्ति हो। ऐसे पीटीएल, केवल आपको 10 शेयर लेना है। 10 शेयर लेके आप पीटीएल का एक हिस्सा बनो। आपको जिस दिन से आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, 15-20 दिन लगेंगे हमको इसको पूरा एनालिसिस करने में, एनालाइज करने में, विश्लेषण करने में और आपकी अपॉइंटमेंट करने में इतना लगे। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन से आपको हर महीने में 20,000 रुपये प्रति माह देने की हम बात कर रहे हैं। आपका कोई लॉस नहीं, फाइनेंशियल लॉस नहीं। मैं उसका भी उत्तर दे देता हूं। जो भी लोग बोलेंगे ना कि इनको तो पैसा इकट्ठा करने की बात है, देखो 1,000 लोगों से अगर 14,000 रुपये आते हैं कंपनियों को, कितने आएंगे? 1,40,00,000 रुपए आएंगे। और हमें तनख्वाह नहीं, मानदेय कितना देना पड़ेगा? 20,000 के हिसाब से 2 करोड़ रुपए। ये जवाब है मेरा, ये जवाब है मेरा। भाई लोग, इनके चक्कर में मत पड़ो जो लोग टीका टिप्पणी करके इस आंदोलन को पीछे ले जाना चाहते हैं। और ये पीछे तो कभी नहीं जाएगा ये आंदोलन। पूरा सोच विचार करके, और जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, आम काडर 5 लाख लोगों का आम काडर, 50,000 लोगों का हुजूम जो पॉलिसी मेकर्स के रूप में रहेगा, और 1,000 लोगों का परमानेंट टीम लीडर का जो वर्कफोर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। ये प्रकार से ये तीनों लेवल पे जब ये काम करेगा सांस्कृतिक आंदोलन, इसको सक्सेसफुल होना ही है। इसको कोई नहीं रोक सकता। और इसमें पहले तो आर्थिक, देन सामाजिक और फिर राजनीतिक, ऐसे तीनों बातों को हम साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो, चाहे रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हो, कोई बिजनेस करने वाले हो, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले हो, या आप कोई भी हो, युवा हो, छात्र हो, वो भी चलेगा। आप आइए, लेकिन जब आएंगे तो ये विचार करके आना कि आपको इस समाज के प्रति योगदान देना, यह समझ के आना। बाकी आपके व्यक्तित्व का विकास, आपको मान सम्मान तो इतना मिलेगा जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव जैसी फिल्मों में जब आप देखेंगे, आप दिखेंगे, और हर एक्टिविटीज में जब आप लीड करेंगे तो आपको लगेगा इस आंदोलन की मैं प्रतीक्षा कर रहा था या कर रही थी। यह भाव आपके मन में आएगा। डंके की चोट पे कह रहा हूं। और इसलिए आपको विश्वास करके तत्काल आज ही, मैं बार बार ये कह रहा हूं, लगभग 150 लोग अभी तक के आए हैं। 1,000 लोगों का फोर्स बनाना है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, परमानेंट टीम लीडर का। वो बन जाए एक बार, फिर ये कारवा आगे बढ़ेगा, फिर पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, और फिर काडर तो हमारा बनेगा ही बनेगा। बहुत सारे लोग आए हैं। ये धीरे धीरे ये कारवा बढ़ेगा, एकदम से नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले हम जोर पीटीएल पे क्यों दे रहे हैं? यही वो लोग हैं जो इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। इनके हाथ में कमान होगी इस आंदोलन की, और मैं ईमानदारी के साथ में कह रहा हूं, इनके हाथ में यह आंदोलन सौंपना चाहता हूं। हां, एक गाइडिंग फोर्स के रूप में मैं रहूंगा जब तक जीवित हूं। मैं इंश्योर करूंगा कि इसमें कोई डिस्टॉर्शन पैदा ना हो, कोई छिपा एजेंडा इसमें ना आए, ये इंश्योर करूंगा। आई विल इंश्योर दिस। और इसलिए मैं फिर जाते जाते एक निवेदन करना चाहता हूं, आज ही परमानेंट टीम लीडर बनिए। 14,000 रुपए के 10 शेयर लीजिए, अपना बायोडाटा भेजिए, अपना आधार कार्ड भेजिए, एक फोटो भेजिए, और आपकी तत्काल नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जिस दिन से आप नियुक्त होंगे उस दिन से ऑफिशियली इस आंदोलन के साथ में आप जुड़ गए, ये तय होगा। हाँ, एक बात और, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं
उनके खाते में कंपनी से पैसा नहीं जाएगा। तो उनके परिजन हैं, उनकी पत्नी है, अगर आप मेल हैं, फीमेल है तो उनके पति हैं, या उनके किसी भी फैमिली मेंबर के रूप में जो भी हैं उनके फैमिली मेंबर्स, उनके खाते में ये कंपनी से पैसे जा सकते हैं। ये हम 1-to-1 बातचीत में आपको बता देंगे कैसा करना है। लेकिन मैं चाहता हूं बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी में जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो आएँ। सेवानिवृत्त अगर लोग हैं तो उनको तो कोई बात ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं किसी के नाम पे और करने की। तो सेवानिवृत्त लोग जो है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो तो अपने पेंशन का हिस्सा कितना है, 14,000 रुपये क्या है, एक बार में करिए आप। ऐसा मानिए कि इस महीने में हमने खर्च किया है, लेकिन करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ ऑफिशियली जुड़िए आप, है ना। और मैंने जैसे कहा है आपको कि फाइनेंशियली आप सिक्योर है, आपके पास शेयर्स भी रहेंगे, इस कंपनी का हिस्सा रहेंगे आप ऑफिशियली। दूसरा, सांस्कृतिक आंदोलन में एक बड़ी भूमिका आपको मिलने वाली है। मैं चाहता हूँ मुझ पे भरोसा करके आप आइए और इस आंदोलन को अपने कंधों पर लेकर के, अपने हाथ में लेकर के चलाइए। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ आइए। ये कारवां बढ़ेगा। ये बाबा साहब का नाम, बाबा साहब का विचार, बाबा साहब का आंदोलन, बाबा साहब का मूवमेंट, बाबा साहब का मिशन आगे जाएगा। इसके लिए अपना योगदान दीजिए। मैं इस अवसर पर पुनः आपको कह रहा हूँ कि शूटिंग के पहले ये वीडियो मैंने बनाया है, अब शूटिंग के बाद ही आपसे मिलना होगा। बीच बीच में अगर ऐसी कोई बात आई तो आपको खबरें ज़रूर मिलेगी, चैनल के माध्यम से मिलेगी। ऐसा कोई वीडियो आएगा, कंपनी की तरफ से अगर कोई बात कहनी है उसके संबंध में आपको अवगत कराया जाएगा। तो इस अवसर पर इतना ही बोल के मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय। जय भीम। परमानेंट टीम लीडर यानी PTL बनने के लिए आपको 14,000 रुपए के 10 शेयर्स बुक करने होंगे। शेयर खरीदने के लिए इस अकाउंट में राशि जमा करें। रमेश एस थेटे, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50100126628364। IFSC कोड है HDFC 0001786। ब्रांच प्रताप नगर, नागपुर। आप गूगल पे व फोन पे से भी भुगतान कर सकते हैं। शेयर खरीदने से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। शेयर्स की राशि ट्रांसफर करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट, नाम और पता इस व्हाट्सएप नंबर 98934888975 पर भेज दें।